प्रिय मित्र, आपने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है, वही दूसरा व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता है। ऐसा क्यों होता है? यह सब देखकर कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिरी ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्ट के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एडी स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है? अधिकतर देखा जाता है जो लोग ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, लेकिन क्या आपको पता है हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम खुद हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। हम भगवान के भरोसे बैठे रहें कि भगवान हमारा काम बना दे, लेकिन शायद हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ कर्म करें और फिर उनका साथ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? बता दें, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें। आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि है माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिपट रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखा हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के मध्य से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी क्या है। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े छह विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गण करता था
सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरी एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यक महिलाओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कांटे चक जाती है, रक्त निकालने लगता है। ठीक इस समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया। भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य उसकी बात चुन के ऐसा विचार किया, हां, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूं और वह कुछ नहीं। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको इसके अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों छुपाई कटे और उसको पैसों से भारी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है। तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटे चक के बच गया। और अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस धरती में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्वजन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरब की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधार जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।